हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है रक्षाबंधन और एक राखी तो हमारे बंद भी गई है। बुआ जी तो आ भी गई हैं। वो रात में आ गई थी, तो सुबह सुबह मैं वीडियो नहीं बना पाई थी उनका, क्योंकि तब तक कोई नहाया भी नहीं था। सुबह जल्दी ही राखी बंध गई थी हमारे। और अब दूसरी बुआ जी आ रही हैं, तो फिर बंधवा के और फिर चलते हैं गांव। और अभी मैं थोड़ा सा पूजा की तैयारी कर रही थी, तो इसमें डालूंगी मैं जवे। ये दूध मैंने पकने के लिए रख दिया है, इसमें जवे डाल दूंगी। और जवे ही हमारे यहाँ पे पूजे जाते हैं, तो जल्दी से बस अपना काम निपटा रही हूँ और गांव जाने की है तैयारी। बच्चे अभी मैंने नहा लिया है, सूर्य भी नहाया नहीं है, वो बाल कटाने के उसमें था। अभी चलो बस निपटाती हूँ फटाफट अपने काम और चलना है गांव। और एक एक्साइटमेंट रहता ही है त्यौहार पे, जब हम घर जाते हैं अपने, तो रहता ही है। और बारिश हो रही है। और अभी मैंने पहना है ये वाला सूट, तो इसको नहा के मैंने ऐसे ही पहन लिया था, क्योंकि बाल गीले हैं, फिर पीछे से ना पूरा सूट गीला हो जाता है, तो इसलिए वो सूट मैंने नहीं पहना है। और जो मैं सूट पहनूंगी ना, वो पहनूंगी आज स्ट्रेट वाला, वो सीधा वाला जो सूट होते हैं, पैंट वाला। और फ्रॉक वाला नहीं पहन रही हूँ। तो वो मैंने अभी तक वैसे कभी पहना भी नहीं है, एक बार होली पे पहना था बस, तो उसको पहनूंगी। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध, और दूध में डाल दूंगी मैं जवे। हमारे यहाँ जवे बनाए जाते हैं सुबह, और फिर ये पूजे जाते हैं। तो जिस तरह से होता है वो सारा कुछ दिखाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बच्चों को कहने के लिए कि नहा लो जल्दी से, फिर जाना भी है। और बुआ जी भी आने वाली हैं, तो जल्दी से नहा लेंगे, तो फिर वो ये राखी बंधवाने में भी ना तभी अच्छा लगता है जब सुबह सुबह सब नहा धो लेते हैं। और ये इस वजह से लेट था क्योंकि सूर्य को बाल कटवा के आने थे, तो वो सोच रहा था बाल कटवा के आके तभी नहाऊंगा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नील पेंट। और नील पेंट ना कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कहीं हमें जाना होता है, तो अगर सुबह लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो काम के चक्कर में ना फिर मैं भूल भी जाती हूँ। तो अभी जैसे उधर जवे बन रहे हैं, और मैंने सोचा इतने नील पेंट लगा लेती हूँ। अभी मैंने एक गिलास पानी पिया है, मैं नहा के, और उसके बाद एक गिलास पानी पीती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारा बीपी होता है ना, बीपी किसी का बढ़ता है किसी का घटता है, तो वो कंट्रोल में रहता है। ना तो बीपी ज़्यादा रहता है, ना ही कम रहता है, अगर हम नहाने के बाद एक गिलास पानी पीते हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहलाने की कर रही हूँ तैयारी। उनकी ड्रेस ला के रखती है, और अब उनको नहलाऊंगी अच्छे से, उनको भी आज तैयार करूँगी। उनका थोड़ा ना सिंगार भी छूटा हुआ है, तो वो सिंगार करूँगी। और सिंगार के लिए कमेंट था आपका, तो अब मैं जन्माष्टमी पे अपने लड्डू गोपाल का सिंगार करूँगी। और एक सिंगार की वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। मैंने एक लड्डू गोपाल, बड़े लड्डू गोपाल हैं, तो उनका सिंगार किया था, तो उनकी वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे अब उनको तैयार करके, और यहाँ पे मैंने बिठा लिया है मंदिर में। और मैं मंदिर में जैसे पूजा कर रही थी, तो पता नहीं पतिदेव का मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उदास से थे बहुत ज़्यादा, अपने आप ही मुझे अंदर से ना महसूस हो रहा था। फिर वो पूजा में से भी उठ के, और पता नहीं ऐसे ही चले गए। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या इनको हो रहा है, बहुत अजीब सा, मतलब आवाज़ भी उनकी नहीं निकल रही थी अंदर ही अंदर से, जैसे वो रो रहे हो। तो मेरा भी पूजा में मन नहीं लग रहा था, मैं एकदम से अंदर गई, मैंने भोग भी नहीं लगाया था, तो उनको देखा, और वो यहाँ पे अपने रूम में बस ऐसे ही रो रहे थे। और कभी कभी ना इनको बहुत ज़्यादा महसूस होता है, जैसे इनकी सिस्टर थी बहुत छोटी, मतलब छोटी से उसमें ही वो एक्सपायर हो गई थी। तो मतलब ये थोड़ा सा इग्नोर करते रहते हैं, जैसे ये भैया दूज आती है, रक्षाबंधन आती है, तो सभी के बीच में मिलके हंसते खिलते रहते हैं ऐसे ही। लेकिन आज बस पता नहीं इन्हें क्या हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा इनको याद आई, जैसे कोई वीडियो वगैरह देख लेते हैं ना बहन भाई के साथ में, तो वो ऐसे ही फेसबुक पे कुछ देख रहे थे, और देखते देखते ही मुझे लग रहा था सुबह से ही थोड़ा थोड़ा उनका उदास सा मूड था, तो मुझे महसूस हो रहा था। और उनके साथ में सच बताऊं, उनको रोता देखना मुझे बिल्कुल रुका नहीं जाता है, एकदम से मैं भी बहुत रोई उनके साथ। क्योंकि देखो, महसूस तो सबको होता है, उन्हें अपनी सिस्टर की याद आती है। हम भी सोचते हैं हमारे भी नंद होती तो वो भी रक्षाबंधन पे आया करती, हम अपना त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट किया करते, तो वो सब महसूस होता है। तो बस उनको चुप करके थोड़ा समझा के, और उसके बाद बस मैं अपना पूजा का काम करने लगी। मूड तो थोड़ा सा ख़राब हो ही गया था, मूड हो ही जाता है जब सुबह सुबह ऐसा अंदर वाइब्स ऐसी आ जाती है ना, तो मूड ख़राब हो ही जाता है।
बस उसके बाद फिर मैं अपना कामों में थोड़ा सा बिजी हो गई, जिससे कि इतना ज़्यादा मुझे महसूस ना हो। तो यहाँ पे वो जो फूल सा बनाते हैं, एक हमारे यहाँ पे मम्मी बनाती है, मतलब उनको देख के ही जैसे बचपन में मैंने उनको देखा था उसी तरह से मैं रक्षाबंधन की पूजा करती हूँ। तो सिंदूर से यहाँ पे मैंने बना दिया है वो एक चित्र सा बनाते हैं और उसे बना के उसकी फिर पूजा करते हैं। तो दोनों साइड बनाते हैं, जहाँ पे भी जैसे हमारे गेट के दोनों साइड की जो जगह होती है वहाँ पे बनाते हैं। तो बाहर तो हम नहीं बनाते हैं, अंदर ही मैं यहाँ पे किचन के दोनों साइड बना देती हूँ। और फिर जो जवे होते हैं ना, जैसे जवे बन रहे हैं, जवे यहाँ पे रख के और उनकी फिर पूजा की जाती है। तो अभी मैं आपको पूरा कुछ दिखाऊंगी। तो दोनों साइड मैंने वो बना दिया है। जब वो मैं डाल दूंगी मैं शक्कर, और शक्कर डाल के मीठे करके और उसके बाद अपनी पूजा करूंगी। तो मंदिर की पूजा मैंने कर ली थी और फिर उसके बाद मैं भोग लगा के आई थी। और लड्डू गोपाल का बस जो होठों से जो श्रृंगार उनका छूटा हुआ था वो मैंने किया था। बाकी जो अच्छे से श्रृंगार करूँगी तो पूरा श्रृंगार उनका छुटा के और उसके बाद मैं अच्छे से उनका श्रृंगार करूँगी जन्माष्टमी से पहले। तो इसीलिए अभी मैंने पूरा श्रृंगार उनका नहीं किया है। वैसे तिलक वगैरह जो उनके लगा रखा है ना, वो भी सही से लगा हुआ नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास येलो कलर नहीं था। और श्रृंगार का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी। आपके पास लड्डू गोपाल है ना, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके देखिए, इतने सुंदर लगते हैं, इतना सुंदर रूप आता है उनका, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे अब मैंने जवे रख लिए हैं और एक लोटा पानी रख लिया है। और अब ये जवे यहाँ पे ऐसे ही लगा के, और जैसे एक भोग लगाते हैं उस तरह से लगा के और पानी फेर दूंगी। और उसके बाद इस पानी को ऊपर जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव को दे के आऊँगी। तो इस तरह से हमारी पूजा होती है। जो सलूने पूजे जाते हैं तो वो इसी तरह से पूजे जाते हैं। और हर किसी का अपना त्यौहार मनाने का एक तरीका अलग होता है। हर जगह पे त्यौहार अलग अलग तरीके से ही मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पूजा होती है, मैं जो करती हूँ वो इसी तरह से करती हूँ। तो गाइस अब पूजा का काम निपट गया है और अब बस बुआ जी का इंतज़ार है। बुआ जी आएंगी और टाइम हो चुका है 9 साढ़े 9 बजे का। और पतिदेव आज इतना रोए हैं याद करके अपनी सिस्टर को। देखो, जब अपने होती नहीं है तो एक सुकून भी रहता है कि हमारे है ही नहीं, और जब होती है यार कुछ ऐसा हो जाता है ना तो फिर बहुत दुख होता है। तो इनकी जो सिस्टर थी ना, वो मतलब छोटी सी थी, और तब ये देखो 2-3 साल की थी। तो तभी पता नहीं उसको क्या हो गया था कि बैठे बैठे ही ऐसे ही मतलब ख़त्म हो गई थी। तो वो हार्ट अटैक वगैरह जैसे हो जाता है उसकी तरह हुआ था। तो वैसे बिल्कुल ठीक थी। तो वो ये फील होता है इंसान को। और कभी पहले ही, जब तो ये भी छोटे ही थे, ये सबसे बड़े थे और इनसे छोटी वो थी, और उनके साथ मुझे भी बहुत रोना आया कि अब घर जाने की एक खुशी होती है कि हाँ घर जाएंगे, लेकिन अगर वो होती तो आने का भी वो रहता कि हाँ अब आने वाली हैं, आएंगे। तब आने का भी रहता कि आएंगी, और बच्चों को भी रहता बुआ आने वाली है। तो रहता ही है ना। अब तो बस क्या रहता है कि हाँ घर जाएंगे, और यहाँ से ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। बुआ जी है जो इनकी बुआ है, वो आती हैं, पापा की सिस्टर हैं, तो वही है, वो थोड़ा बड़े बूढ़े में आ जाती हैं। तो फील होता ही है इंसान को। तो गाइज़ अभी चलो वैसा काम तो निपट गया है, और आज थोड़ा सा गम के सा माहौल हो गया है घर में, क्योंकि वो परेशान हो गए थे बस एकदम से ही, अचानक से ही। और उनसे ना पूजा भी नहीं हुई। वो पूजा में जाके बैठे और पूजा करने लगे, और लेकिन पूजा में से ही वो उठ के आ गए, मतलब आंसू उनके निकले जा रहे थे। और इसके बाद मैंने भी बस जल्दी जल्दी से पूजा की कि ये उठ के क्यों चले गए। तो यहाँ पे आके मैंने देखा तो वो अलमारी में कपड़े ऐसे ही मतलब कर रहे थे और रो रहे थे। अगर इनके अपने बेटी होती तो तब इतना फील नहीं होता। तो अभी चलो। तो गाइज़ पतिदेव ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। कोई भी ऐसी अगर वो देख लेते हैं ना, कहीं पे भी किसी को कोई दुख भी होता है तो वो भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और उसी तरह से मेरा हाल है। मैं किसी को रोते हुए देख लेती हूँ ना तो मैं खुद रोने लग जाती हूँ, क्योंकि अंदर से पता नहीं ऐसी रुआस सी आती है कि मुझसे रहा नहीं जाता, मतलब मुझसे बोला भी नहीं जाता है फिर। और अभी जो मैं वीडियो में बोल रही थी ना, सच बताऊँ बहुत संभाल संभाल के बोल रही थी, नहीं तो यहाँ पर भी मुझे बहुत रुआस आ रही थी। मैं किसी को कोई चीज़ अगर बताने भी लगूँ ना तो मुझे उसमें रोना आ जाता है, क्योंकि जो दुख वाली चीज़ें होती हैं, दुख वाली बातें होती हैं ना, उसमें बहुत जल्दी मैं इमोशनल हो जाती हूँ।
तो यहाँ पे अब बस मैं तैयार हो रही थी। बुआ जी बस पहुँचने ही वाली थी, मैंने अभी फ़ोन किया था तो वो बस पहुँचने वाली हैं, उसके लिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये पिंक वाला सूट पहना है और ये सूट आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा। ये मैंने होली पे पहना था, तो इसके लिए आपके कमेंट भी आए थे कि दीदी सूट बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने यही पहन लिया है। और ज़्यादातर ना पतिदेव को फ़्रॉक वाले सूट पसंद है, लेकिन ये वाले सूट ना फिर मेरे पहने जाते ही नहीं है, ये ऐसे ही रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे बुआ जी भी आ गई हैं। देखिए हमारा लोटा उड़ा रहा वीडियो आज हमारे घर में आज फूफा जी आए हैं, आज हम रहे बड़ी रहे राजी खुशी रहे। ठीक है भैया। तो यहाँ पे गाइज बुआ जी आते ही ना पापा को पूछ रही थी, यानी कि अपने भाई को। और क्योंकि पहले पापा से ही शुरुआत होती है, पापा सबसे बड़े हैं, तो पापा रात में आए नहीं थे। और फिर फूफा जी ने फ़ोन किया तो बस उन्होंने बताया कि अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। और यहाँ पे बुआ जी ने खोली बहुत बड़ी पिन्नी जिसमें पपीते पपीते भरे हुए थे, इनके घर पे लगे हुए हैं, तो बुआ जी ये लेके आई हैं। देखो हमारी बुआ जी लाई पपीते, हमारे लिए सब्जी भी लेके आई है। तो यहाँ पे अब राखी बांधने के लिए मैंने थाली कर दी है तैयार और बुआ जी को दे दी है, क्योंकि बुआ जी को भी जल्दी रहती है, सभी को बांधनी होती है। हमारा पूरा परिवार यहीं पे रहता है, तो सभी के घर में, जो हमारे चाचा ताऊ हैं, सभी के घर में जाके राखी बांधनी है। और सभी को आज ना बहुत जल्दी रहती है, किसी को जाने की, किसी को आने की। ये त्यौहार ही ऐसा होता है, सभी को जाने की जल्दी रहती है। तो यहाँ पे पतिदेव से ही शुरुआत कर दी है, पापा अभी आए नहीं हैं क्योंकि पापा को आने में टाइम लगेगा। तो ये बड़े हैं तो इन्हीं से शुरुआत हो चुकी है राखी बांधने की। तो पहले बुआ जी ने इनको राखी बांधी और बस फिर उसके बाद जैसे बच्चों को, मुझे, सभी को राखी बांधेंगे। तो गाइज़ वैसे राखी तो हमारे सुबह भी बंध गई थी, क्योंकि छोटी बुआ जी आ गई थी जैसे मैंने बताया था। लेकिन उस टाइम ना वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि फ़ोन भी मेरा चार्जिंग में लगा हुआ था और बुआ जी भी बस आके ऐसे ही जल्दी में ही थी, उनकी लड़कियां आई हुई थी घर पे, तो उन्होंने भी बस जल्दी जल्दी से राखी बांधी और बस वो चली गई थी। और यहाँ पे बुआ जी को जैसे कपड़े वगैरह देने थे, ये एक शगुन होता है, तो वो मैंने दे दिए हैं क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। और उसके बाद मैंने इन्हें जवे दे दिए हैं खाने के लिए। तो गए सब चल दिए हैं घर और टाइम हो चुका है 10:30 बजे का, ये देखो। और रोज़ी भी जा रही है हमारे साथ, तो इसको भी लाते हैं घुमा के गाँव। तो सूर्य ने तो कपड़े भी चेंज नहीं करे, तो यूँ ही जा रहा है। चलो, एक हाथ में पहनी मैंने वॉच और एक हाथ में पहनी है इसी के साथ की, ये देखो, चूड़ियाँ। और अब चलते हैं गाँव, और गाँव से आ रहे हैं बार बार फ़ोन क्योंकि 10:30 तो बज चुके हैं। ये लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ। हाँ, करा दी। अच्छा, गेट। तो गाइस ये देखो, रोज़ी कहाँ है? रोज़ी 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 रोज़ी। तो गाइस ये देखो, रोज़ी कितनी परेशान हो रही है, इसे कह रही है कि शीशा खोल दो। हाँ, यहाँ सो, देखिए देखिए, हाँ इसे खोलो, खोलो इसे, इसे खोल दो, शीशा खोलिए थोड़ा सा। अब देखना, ले खुल गया, बस ऐसे जाएगी बाहर को देखती हुई।
अभी से बाहर का दिख रहा है, बाहर की हवा नाड़ लग रहा है नाड़ अब अच्छा लग रहा है। अब गर्मी नहीं लग रही बाहर से, एसी नहीं चल रहा रोजी, इसका मन लग रहा है, इसमें हवा लग रही है ना बड़े बड़े। और गाइस सुबह सुबह तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, अब तो थोड़ा हल्की हो गई थी। अभी आ गए हैं घर और अभी खाना बन रहा है, अभी राखी बांधी नहीं है। क्या टाइम हो गया? 12:54 यानी कि 1 बजने वाला है। और अभी हमारी राखी बंधी नहीं है क्योंकि खाना बन रहा है और भाभी खाने में लगी हुई है, बाकी सब बाहर बैठे हैं, बुआ जी भी आई हुई हैं, तो अभी राखी की कोई तैयारी नहीं है। बंधवा रहे हो? चलो अभी तो आराम से लेट लग रहे थारे। चलना हो तो ले, ना चलना हो तो चलो। सुनो ऐसा करो, एक कुर्सी ले आओ ना। सिया मानी कम करो। बनावट नहीं चाहिए तो बनावट जो हो यहाँ मानी बताती थी नहीं, हम बनावट नहीं करते, जो है ओरिजिनल तेरी मेहमान भगेंगी खूब बदलेंगी हम तो जैसे हैं वैसे। शंभू सिर भी तो हाथ रखे ना ऐसे तो तिलक करें तो तिलक करें जब आता। अब देखो मैं दूंगा 500 रुपए का एक पीस। कितनी तगड़ी कमाई है, 500 रुपए 50 ग्राम 20 ग्राम। आज एक वीडियो देखी है मैंने, उसमें दिखा रखा एलन मस्क और इन सबका बजट अलग एक तरफ और रक्षाबंधन का बजट एक तरफ। लपड़ा अभी मिठाई गिरा लाओ चलो ड्रीमर बना दे तो आपका नाम ये बैठ क्यों तो जा बार बार। अब ये तुम्हारी दाढ़ी बहुत तगड़ी आ रही है। तो गाइज भैया और भाभी को तो बांध दी है। अब नंबर है भतीजों का, ये लव है, इसको तो आप जानते ही हैं, मेरे भतीजे दोनों लव और कुश। तो अब मैं उनको बांधूंगी और इनकी एक तरह से बुआ और सिस्टर वो मैं ही हूँ, क्योंकि इनको भी सिस्टर नहीं है और बेटी मेरे भी नहीं है, तो इनको भी राखी मैं ही बांधती हूँ। और वो ये देखो, अपने जो सिस्टर होती है ना उसकी बात अलग ही होती है। इतना तो देखो चल जाता है, जैसे इनको सिस्टर नहीं है तो मैं इनकी बुआ हूँ तो मैं राखी बांध देती हूँ। और वैसे मुझे बुआ सा लगता भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे मुझे दीदी बोलते हैं, तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि मैं इनकी बुआ हूँ। ऐसा लगता है हमेशा जैसे कि जो छोटे भाई होते हैं ना, उसी तरह से मुझे महसूस होता है। तो यहाँ पे गाइस पिताजी को भी मैं राखी बांधती हूँ। पिताजी मतलब बुआ जी भी आई थी, लेकिन पिताजी हर साल फिर भी मुझसे राखी बंधवाते हैं और पिताजी भी बंधवाते हैं। और मामा जी भी मेरे अभी आने वाले हैं, वो भी मुझसे बोल के राखी बंधवाते हैं, जबकि मम्मी भी उनको बांधती हैं, जो अपनी सिस्टर हैं वो उनको राखी बांधती हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे राखी बंधवाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम देखकर बढ़िया। पानी ले लो। तो गाइज यहाँ पे मेरे मामा जी भी आ गए हैं और ये मेरे बड़े मामा हैं, ये आर्मी में कैप्टन थे और ये मामा जी के बेटे का बेटा है, यानी कि मामा जी का पोता। जब मैं वहाँ पे किले में गई थी अपने मामा जी के यहाँ पे, मैंने व्लॉग डाला था, तो वहाँ पे वो भाभी थी बड़े वाली, उनका ये बेटा है। तो मामा जी बोल रहे थे कि तू राखी नहीं बांधेगी, तो फिर मैंने मामा जी को भी राखी बांधी। और हर साल ना ऐसा ही होता है कि मम्मी राखी बांधती हैं, फिर मामा जी मुझसे भी राखी बंधवाते हैं, तो फिर मैंने भी दोनों को राखी बांधी।
और मामा जी ना ज़्यादातर घर पे ही आते हैं, मम्मी बहुत कम जाती हैं क्योंकि मैं भी जाती हूँ और इस वजह से मम्मी फिर जाती नहीं है। और ये ज़्यादातर ना सभी के साथ होता है, जिनकी लड़कियां आती हैं राखी बांधने उनका फिर जाना नहीं होता है, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता, लड़कियों का भी मन नहीं लगता है जब घर में माँ दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे इनको राखी बांधी थी बड़े मामा जी को, इतने ही छोटे मामा जी भी आ गए थे, तो यहाँ पे मम्मी उनको राखी बांधी थी। हमारा चलने का टाइम हो गया था, मामा जी और मामा जी का बेटा दोनों आए थे और यहाँ पे बस हमारी अब विदाई हो रही थी। हम अब चलने के लिए तैयार थे क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और सुबह भी मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि भैया ना व्रत रखते हैं तो मुझे जल्दी ही आना पड़ता है। मौजूद ही ना आया, इसका बाद नाम लेते रहो। कौन आया कौन आया। और यहाँ पे गाइज अब आ गए हैं घर पे और घर पे भोलू अभी आज ही आया है मेरा देवर, तो ये राखी बंधवाने के लिए आया और रोज़ी इसे देख के ना इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बार बार कूद रही थी, मतलब खुशी इसकी अलग ही दिखाई दे रही थी, बहुत टाइम बाद इसे मिला है। तो गाइज अभी आए हैं घर और टाइम हो चुका है कितना, 7:15 बजे का, 7:15 बजे का टाइम हो गया है। अब वीडियो का कर लेते हैं यहीं पे एंड, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिठाई खाई आपके साथ? मिठाई खाई, मिठाई लेके आए थे हम गांव से। हमारे यहाँ की मिठाई ना बड़ी मस्त है सच में, जो पेड़ा होता है ना वो वाला मिलता है वहाँ पे।